Assalamu alaikum everyone, welcome to English class. Today we are going to discuss grammar and vocabulary teaching in context of single national curriculum. So there are so many approaches to teach grammar and vocabulary, but single national curriculum provides you the best possible activities. So here you are going to have so much fun, you are going to be engaged in class and likewise you are going to engage your students. बहुत मजा आने वाला है, क्यों? क्योंकि हम वोकैबुलरी और ग्रामर टीचिंग को एक और वे में, एक न्यू वे में लेके जाएंगे जिसमें वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये वाली चीजों को हम साइड पे रखेंगे. हमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. वी आर गोइंग टू इन्वॉल्व आवरसेल्फ इनटू द क्लास. प्लस हमने इंगेज करना है अपने बच्चों को इस क्लास के अंदर. जब वो कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे ना तो फिर वो लैंग्वेज यूजर्स बनेंगे. लैंग्वेज को रोड लर्निंग में नहीं लेके जाना. सो कीपिंग ऑल दैट स्टफ असाइड, भैया यहां पे आएगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन, ऑल दीज थिंग्स विल बी टॉट बट इन एन एक्टिविटी वे. अब देखिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप आई कैन नॉट टीच यू एनी वे, बट देयर इज एन एक्टिविटी, यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट एक्टिविटी. अब उस एक्टिविटी के थ्रू आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, दैट इज द इजीएस्ट टेंस एंड फर्स्ट आपको जो टेंस पढ़ाना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. अब आप जाके ट्रेडिशनल मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में आप क्या कहेंगे? ओके बच्चों, हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट, हम उसके बाद बी की फॉर्म लगाएंगे इज, एम, आर, हमें ना आईएनजी फॉर्म लगानी चाहिए एंड देन ऑब्जेक्ट. सो ये आप इसको याद कर लो, तो जब भी आपका कोई एक्शन कंटिन्यू हो तो आप ये फॉर्मूला याद करो और इसको वो करो. अब जब भी बच्चा इंग्लिश बोलना चाहता है, ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, फर्स्ट ऑफ ऑल ही नीड्स टू फॉर्मुलेट दैट फॉर्मूला. फिर उसके अंदर उसको लाएगा, उसकी चक्की बनाएगा, उसको घुमाएगा, फिर वो बोलने की कोशिश करेगा एंड डेफिनेटली देयर विल बी अ मिस्टेक. बट नाउ आपको क्या करना है? आपको उसको कॉन्टेक्स्ट देना है. वो कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक एक्टिविटी हम अभी करेंगे. आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे और आई होप आपके बच्चे इससे भी ज्यादा एंजॉय करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें जाके वो ट्रेडिशनल मेथड को कैसे हम फायर कर रहे हैं कि हमें सबसे पहले जाके ये लिखना नहीं है जी आज हम ग्रामर की ये चीज पढ़ेंगे. बच्चों को सबसे पहले आपने उकता नहीं देना. सबसे पहले हमने जाके क्या करना है? हम कहोगे बच्चों बहुत पढ़ लिया, मैं आपके साथ गेम खेलने लगा हूं. कौन कौन खेलेगा? बच्चे तो खेलना चाहते हैं. So through this game you are going to teach them very important lesson. और वो लेसन क्या है? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसे हम अपनी जुबान में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं. अब आप देखिए, बगैर बोर्ड पे कुछ लिखे हुए बड़े हैप्पी फेस के साथ, स्माइलिंग फेस के साथ आप क्लास में एंटर हुए हैं. अब उनसे कह रहे हैं जी गेम कौन कौन खेलना चाहता है, तो आप टीम्स में डिवाइड कर दीजिए. अभी मेरे पास तो बहुत आइडियल क्लास है, देयर आर ओनली 6 पार्टिसिपेंट्स. आपके पास हो सकता है 40 स्टूडेंट्स हों. आप क्या करें? आप 4 ग्रुप्स बना दें. ईच ग्रुप कंटेन्स 10 स्टूडेंट्स. अभी मैं आपके 3 ग्रुप बना रहा हूं, तो मैं कहूंगा ओके लायंस, ये लायंस हैं, वो स्टेलियंस हैं, ये ईगल्स हैं और डायमंड्स. आप कोई भी नाम. सो दीज आर ग्रुप नेम्स. आपने उनको ग्रुप नेम कर दिया. नाउ व्हाट इज एन एक्टिविटी? एक्टिविटी ये है कि मेरे पास कुछ एक्शंस लिखे हुए हैं. वो 2 पार्टिसिपेंट्स, अभी आप में से ये आप टीम है 3, एक टीम आएगी, एक पार्टिसिपेंट के पास वो एक्शंस वाली जो स्लिप्स होंगी वो खुद नहीं देखेगा. अदर पर्सन एंड द होल क्लास कैन सी दैट. अब वो जो देख रहा है, उसका जो टीममेट है, उसे वो एक्शन परफॉर्म करना है, बोलना कुछ नहीं है. और ये बंदा जो पकड़ के खड़ा है उसको वो बताएगा कि व्हाट इज ही डूइंग. एंड इन दिस वे यू आर टीचिंग देम इज ing form of verb rule. Any action that is continued now, जो अभी परफॉर्म कर रहा है बंदा, तो is, if the person is male, definitely your student will use he is doing this. फीमेल है तो she is doing this. अब इसमें वेरिएशन लाने के लिए हमने R का पढ़ाना है, तो हम 2 लोगों को कहेंगे ये परफॉर्म करें. हमने M का पढ़ाना है तो हम खुद बच्चों को कहेंगे कि जनाब मैं आई एम डांसिंग, तो अगला बंदा उसके ऊपर क्या करेगा? परफॉर्म करेगा कि डांसिंग कैसे करेंगे. सो आई एम डांसिंग, इस तरीके से आप MING फॉर्म भी पढ़ा सकते हैं. दैट इज वेरिएशन. लेकिन अभी हम क्या करने लगे हैं? अभी मैं डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं आपको. लेट्स स्टार्ट विद लायंस. लायंस आएंगे और हाउ दे परफॉर्म. बच्चों को आपने ये बताना है, ओके स्टूडेंट्स, आप में से एक बच्चे के पास ये स्लिप होगी, जो एक्शन लिखा है वो बताना कि ये क्या कर रहा है. सो प्लीज, यस प्लीज, बोथ ऑफ यू हियर. ओके, हियर आर 2 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द ग्रुप लायंस. तो ये क्या करेंगे? वन ऑफ देम विल शो एन एक्शन जो कि उस स्लिप पे लिखा है. बच्चे को, दूसरे पार्टिसिपेंट को उसको देख के उसको परफॉर्म करना है और इनको सेंटेंस में बताना है कि ये क्या किया है.
लाइक अगर वहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ये सिर्फ मैं ऐसे स्टिल खड़ा हो जाता हूँ तो ये कहेंगे ही इज स्टैंडिंग। अगर इन्होंने इनका एक्शन परफॉर्म करने के बाद इन्होंने गेस कर लिया तो एक एक्शन को सही तरीके से गेस करने पे इनको मिलेंगे 5 मार्क्स, अगर गेस नहीं कर पाते तो 0 मार्क। 2 दफ़ा ये 2 एक्शंस परफॉर्म करेंगे, आफ्टर दैट 2 टाइम्स ये करेंगे, तो इस तरीके से 20 मार्क्स। जिनके मैक्सिमम मार्क्स होंगे पूरे ग्रुप्स में से वो विनर होगा। इस तरीके से आप हेल्दी कंपटीशन दे रहे हैं बच्चों को, दे आर थ्रिल्ड, दे वांट टू टेक पार्ट इन द गेम। सो लेट्स बिगिन। So you are enjoying it. Look at his actions. That's very funny. Yes, you did well. Yes? Horse riding? Oh, no. It's incomplete sentence. You need to make complete sentence. Who is he? Is he or she or his name Shahid is riding. Second slip आप मुझे दे दीजिए. So very good. He's worked. So she guessed. She has guessed and they got 10 marks. He was working on computer, so typing on computer is same action. So they got 5 plus 5 marks. Now the term, it goes to him and she will have to perform the action. Okay, she will have to perform this action like it's here. Ji. She's playing hockey. Very good. She's playing cricket. So what did you learn, students? आपने क्या देखा? She is playing cricket. तो इन्होंने एक्शन बताया है. What is she doing now? अभी जो हो रहा था. So 5 again and 5. So they got 20 out of 20. It's time for next team. Well done. Very good performance. आपकी बहुत अच्छी performance रही. Let's do it with stallions. So welcome stallions. So one participant is going to hold the sheets and the other is going to guess what the person is doing. Tariq is riding a bike. Very good. Tariq is polishing his shoes. Very good. So first 2 actions are okay. So 5 plus 5, the term, this list stuff goes to the other person here and he's not looking at it, and now she is going to guess, she is going to perform and he is going to guess. Let's start. She is digging the earth. Very good. Good performance. She is washing clothes. Well done. That's really good. Well done. That's very good performance by both of them. So again, 5 plus 5. They did really well. So in this way, stallions also got 20 marks and they learnt is MR-ing form, that is present progressive tense. Clap for them again, once again, please. You may go back to your seats.
जी बोथ ग्रुप्स दे हैव परफॉर्म रियली वेल, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब देखना ये है कि ईगल्स कितना ऊंचा उड़ते हैं। सो वेलकम ईगल्स। जी आइए देखते हैं आप कैसा परफॉर्म करते हैं और कितने मार्क्स लेते हैं, आपको ये किस तरीके से आप इस गेम को खेलते हैं। आई होप कि She is drinking water. oh, so I guess eagles could not make it. Actually, the action is there, but if we want to make tea, it should be taking tea like this. So taking tea and drinking water is something else. So I don't guess. I guess eagles lost this chance. So let's move on. देखते हैं आगे eagles क्या करते हैं. She is drinking. She is drinking. Okay, very good. Clapping. She is drinking. He doesn't know what she is drinking, but she is drinking. Well done. So in this way, eagles are getting 5 marks. Drinking water, there was drinking water, but that doesn't matter. Action is there. Drinking water, good job. So the slips goes to the other participant here. Oh, you don't need to see it. You don't need to see it. You don't need to see it. So I'm going to change the slip. Yes. This is there. You don't need to see it. These are the rules of the game. He's drawing a picture, taking a picture. Okay, so taking a picture or taking a selfie. Actually, there. So that is okay. Taking a picture or taking a selfie is okay. I guess eagles get 5 marks in this game. Next. He's reading a newspaper. Okay, so he is reading something. That's really good. So 5 marks here. Eagles, better luck next time, Eagles. But they performed really well. इनकी performance भी बहुत अच्छी थी. Once again, clap for Eagles and wish them best of luck for the next time. So, how did you have this activity? कैसा लगा आपको? I hope कि आपको बहुत मजा आया होगा. और इसी तरीके से ये जब आप एक्टिविटी कर रहे होंगे तो आप बच्चों को क्या सिखा रहे होंगे? You will be teaching them be and then present participle form of verb. Be present participle form of verb for present tenses that is happening now. अब आप अगर जाके पहले दिन ही लिख दें be ing form of verb और present participle form of verb तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल होगा. It will be very difficult for them to comprehend. लेकिन आप उनको engage करेंगे एक्टिविटी में, सबसे पहले वो enjoy करेंगे. दूसरी बात वो इसको लर्न करेंगे कि अगर कोई एक्शन अभी हो रहा है, if the subject is single तो he is doing something. और सिंगल फीमेल है तो शी इज डूइंग समथिंग. इसी गेम की आप वेरिएशन ला सकते हैं. 2 लोग आएंगे, वो परफॉर्म करेंगे, तो जो गेस करने वाला है वो कहेगा दे आर. सो एक्चुअली दैट इज बी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज. ये है जी सिंगल नेशनल करिकुलम. इसमें आप बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं. सो आप इनको उसको वो ट्रेडिशनल मेथड को साइड पे रख के बच्चों को इन्वॉल्व करके वो घर में जाके आप देखेंगे ममा इज कुकिंग फूड, फादर इज कमिंग होम, ब्रदर इज ओपनिंग द डोर. इस तरीके से ये एक्शंस बच्चे घर में जाके भी बोलेंगे और ये उनकी डेली रूटीन का पार्ट बन जाएगा. सो दिस इज द वे हाउ यू आर गोइंग टू टीच grammar and vocabulary according to single national curriculum approach to grammar teaching. I hope you enjoyed it. Thank you very much. Good luck for your classes.